अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल में तुर्किश हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना तो बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस। और आप इसको इंस्टेंट हलवा भी कह सकते हैं या फिर आप इसको तिल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पर मैंने ले ली हैं 1 कप तिल, जिनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और बिल्कुल स्लो टू मीडियम हीट पे, यानी कि हीट इसकी स्लो होनी चाहिए और तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट के लिए लगातार चमचा हिलाते रहना है और उसको अच्छे से रोस्ट करते रहना है। जब आपको लगे कि कलर इसका चेंज हो गया और चटकने लगे हैं तो इट्स मीन कि हमारे ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तिल आपके लिए वैसे भी बहुत मुफीद है, आपकी हड्डियों के लिए, पठों के लिए, बालों के लिए, जिल्द के लिए, नाखनों के लिए बहुत ही आपके लिए ये कारआमद है। तो हमने रोस्ट कर लिए थे यहाँ पे और इनको मैंने अब क्या करना है कि नीम गर्म होने चाहिए, यानी कि बहुत ही गर्म ना हो ना बहुत ठंडे हों। अब इनको हम इसको इस तरीके से ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। जब ये हल्के से आपको लगें कि पिस चुके हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, तो अब हमने क्या करना है कि इसमें देख सकते हैं कि पाउडर अभी फुल फॉर्म में नहीं बना, बस हमने थोड़ा सा इसको ग्राइंड किया है। अब हमने क्या करना है, ऑलिव ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जिसकी स्मेल ना हो। ऑलिव ऑयल लिया है और तकरीबन हम इसमें 3 टेबल स्पून इसके अंदर भर के ऐड कर देंगे। 1 और ये ही 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दी और इसी तरीके से 3 भी हम डाल देंगे। क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब इसको हम दोबारा अच्छे से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद बाउल और सबसे पहले हमने क्या करना है कि वो अच्छे से हमारा पिस चुका था जो मिक्सचर हमने बनाया था, इसको रखते हैं साइड पे। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी ली है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो इसके अंदर बाउल के अंदर डाल देते हैं। और 1 कप मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क लिया है, ठीक है, वो इसके अंदर डाल देंगे। वनीला एसेंस है वो हाफ़ टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करूँगी और जो मिक्सर हमने ग्राइंड कर लिया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, कोई भी मिक्सर ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब ये सारा जो मिक्सर तैयार हो चुका था वो इसके अंदर डाल दूँगी मैं। और डाल देने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले हम इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे और जब हमें लगे कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप हाथ में ग्लव डाल के अच्छे से इसको घुमा फिरा के मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी यहाँ पे बहुत ही सख्त डो लग रही है, यानी कि आपस में ये कंबाइन नहीं हो रहा है, तो पहले तो आपने हाथ की मदद से इस तरह किसी किस्म की गुठलियाँ नहीं रहने देनी, ताकि अगर जो मिक्सर हमने डाला है वो अच्छे से ड्राई मिल्क के अंदर और चीनी के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। जब आपको लगे कि मुट्ठी आपकी यानी कि इसमें अच्छे से प्रेस हो रहा है, तो इट्स मीन कि अच्छा से ही आपका बैटर तैयार हो चुका है। अगर आपको लगे कि आपकी इस तरीके से गुठली नहीं बन रही इस किस्म की, तो आपने क्या करना है कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून देसी घी इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, पर आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। अब इसमें मैं ड्राई नट्स में बादाम काजू थे वो इसके अंदर डाल रही हूँ पीस के। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है टिन, जिसके अंदर हमने ये तुर्किश हलवा बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको अच्छे से ब्रश की मदद से हम लोग ग्रीस कर लेंगे। चारों कोनों को हमने अच्छे से ग्रीस करना है। अब मैंने यहाँ पे ड्राई नट्स ली हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो आपके पास घर में अवेलेबल हो वो आप इसके ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं टिन के ऊपर। अब जो हमने ये तैयार किया था वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। हाथ की मदद से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि चारों कोनों पे ये अच्छे से डिवाइड हो जाए और बिल्कुल एक अच्छी सी जो जैसे बर्फ़ी की ट्रे होती है वैसे तैयार हो जानी चाहिए। अब चम्मच की मदद से भी अब इसको प्रेस कर सकते हैं ताकि बिल्कुल इक्वली साइड पे अच्छे से इसकी शेप बन जानी चाहिए। अब इसके ऊपर हम दोबारा ड्राई नट्स की बारिश करेंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे फ्रिज में रखे हुए इसको। तो बस अब इसमें इसे नाइफ़ की मदद से इसकी जो साइड्स हैं वो हमें अलग कर लेंगे ताकि निकलने में आसानी हो। तो इसकी चारों साइड्स अलग हो चुकी हैं, तो बस अब इसको हम निकालते हैं स्टैंड पे। तो माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारा ये तुर्किश हलवा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि आपके लिए बहुत ही मुफ़ीद है क्योंकि हमने इसमें तिल का इस्तेमाल किया है, मिल्क पाउडर डाला है जो कि बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये तिल वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा कि आपकी ये इंस्टेंट बर्फ़ी या तुर्किश हलवा कैसा बना। तो बस अब इस तरीके से हम इसको बर्फ़ी की शेप में काट लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है।
दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।